चलिए, तो पिछला क्लास कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? हाँ, 1857 की क्रांति हमारा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है ना। 1857 की क्रांति कंप्लीट होने के बाद जो ब्रिटिश महारानी है ना, ब्रिटेन की महारानी है, ब्रिटिश संसद, उन लोग क्या है अब डायरेक्ट अपना नियंत्रण करने स्टार्ट कर दिए। पहले गवर्नर जनरल के माध्यम से कौन शासन कर रहा था? गवर्नर, और गवर्नर जनरल के माध्यम से याद रखिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम करते थे इन लोग, ठीक है ना। जैसे अभी हम लोग जितना भी पढ़े हैं, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, सब किसके अंडर में काम किए हैं? तो याद रखिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम करते थे, ठीक है ना। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई, कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति हुई, तो ब्रिटेन सरकार है बहुत ज़्यादा डर गई कि ऐसे ही इन लोग शासन चलाते रहेंगे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ऐसी शासन चलाते रहेंगे, लोगों को शोषण करते रहेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना, तो हमारा जो कब्जा है भारत पे वो जा सकता है, हमारे हाथ से निकल सकता है करके। जिससे क्या है 1857 की क्रांति के बाद क्या हो गया, ब्रिटिश महारानी ने घोषणा कर दिया कि अब क्या है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब शासन नहीं करेगी भारत पे, अब क्या है डायरेक्ट हम लोग शासन करेंगे एक प्रतिनिधि भेजकर, ठीक है। तो ये था जिसके अंतर्गत याद रखिएगा हम लोग पढ़े 1857 की क्रांति के समय कौन था बताइए? गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 1856 से लेकर 1862 तक। लॉर्ड डलहौजी के बाद इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इन्हीं के कार्यकाल में देखिए 1857 की क्रांति हुई है। कब हुई है? 1857 में 1857 की क्रांति हुई है, ठीक है ना। कहाँ से प्रारंभ हुई है? मेरठ से प्रारंभ हुई है। सब पढ़ चुके हैं। इसके सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, राजनीतिक कारण और तात्कालिक कारण भी थे। तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस, मतलब जो राइफल होता था उसको चलाने के लिए मुंह से छीलना पड़ता था, जिससे क्या है धार्मिक जो धर्म से संबंधित क्या है उल्लंघन होता था उनके नियम का। जिन लोग नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है ना, या जिन लोग वेजिटेरियन है सबका उल्लंघन हो रहा था, ठीक है ना। सब लोग क्या है उस मांस मटन जो भी रहता था उसमें क्या रहता था? गाय व क्या रहती थी? सुअर की चर्बी रहती थी। उसको मुंह में मत के तो छीलना पड़ता था वो कारतूस को, इसलिए विरोध किया गया था। बहुत प्रकार का कारण था। और क्या कारण था? अंग्रेज लोग क्या बोल रहे थे कि ईसाई धर्म अपनाओ, ये बोल रहे थे। अगर आप लोग ईसाई धर्म नहीं अपनाओगे तो क्या करेंगे बोलते थे? आपके पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा करके। इसका मतलब क्या है कि मान लो मेरे पापा की संपत्ति है, अब अंग्रेज लोग मेरे को बोलेंगे कि मैं मान लो हिंदू हूँ कि आप लोग ईसाई, मतलब आप क्या है ईसाई धर्म को अपनाइए। अगर ईसाई धर्म को नहीं अपनाएंगे तो आपके पापा का संपत्ति है वो हम लोग जब्त कर लेंगे करके, ठीक है ना। तो एक प्रकार से ये क्या था? धार्मिक रूप से क्या था? शोषण कर रहे थे। आर्थिक रूप से क्या शोषण था? उन लोग लूट रहे थे, नील की खेती करवा रहे थे, ठीक है ना। खेतों पर जबरदस्ती नील की खेती, अफीम, ये सब खेती करवाना, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति क्या होती है? समाप्त हो जाती है। जिससे किसान लोग क्या है गरीब होते गए, किसान से लुटते गए। किसान गरीब हो रहे हैं, उनके पास खाने के लिए भी वस्तु नहीं थी, तो खाने के लिए वस्तु नहीं है, बीमार पड़े हैं, बीमार पड़ने के बाद क्या हुआ है? मृत्यु हो जाती है। तो अकाल स्थिति उत्पन्न हो गई थी, याद रखेंगे, भारत में, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आर्थिक रूप से भी बहुत कारण थे इसके 1857 क्रांति के। सामाजिक रूप से देख चुके हैं, सामाजिक रूप से क्या क्या नियम इन लोग लगा रहे थे, ठीक है ना। अगर हम लोग राजनीतिक कारण देखें तो राजनीतिक कारण क्या हो गया था? मुगल जो शासन था उसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, और इन लोग अपने मनमाना तरीके से शासन कर रहे थे, ठीक, ये सब। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो 1857 की विद्रोह संपन्न हो गया था, ठीक है, ये संपन्न हो गया था। उसके बाद जो है भारत में क्या क्या परिवर्तन हुआ वो देखेंगे। तो याद रखिएगा 1858 का क्या अधिनियम आया? भारत सरकार अधिनियम आया, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम आया, ठीक है ना। महारानी की घोषणा हुई। क्या हुई इसमें? महारानी की घोषणा हुई। महारानी कौन थी इस टाइम? रानी विक्टोरिया थी, याद रखेंगे। रानी विक्टोरिया की घोषणा हुई कि अब हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर देंगे। मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया? समाप्त हो गया, याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और अब जो गवर्नर जनरल है उसको हटा दिया गया। अब एक नया पद बनाया गया जिसको क्या बोला गया? वायसराय बोला गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया? वायसराय बोला गया। मैं बता चुका हूँ गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय में अंतर। गवर्नर क्या होता है? जो सिर्फ बंगाल का जो एक पर्टिकुलर का क्षेत्र था उसको क्या बोलते थे हम लोग? वहाँ के मुखिया को गवर्नर बोलते थे। लेकिन उसी को शक्ति बढ़ाकर पूरा उसको क्या बोला गया? मतलब बढ़ा दिया गया और उनको गवर्नर जनरल नाम दिया गया था। ये किसके अधीन काम करते थे गवर्नर और गवर्नर जनरल? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, जो भारत में शासन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। और वायसराय, वायसराय कौन होता है याद रखिएगा? तो वायसराय ब्रिटिश महारानी है,
इन्हीं के प्रतिनिधि रहते थे, मतलब यहाँ शासन करने के लिए। अब ब्रिटेन सरकार डायरेक्ट तो यहाँ नहीं आएगी, है ना, अपना देश संभालेगी कि यहाँ संभालेगी, तो किसी के जरिए, एक मैनेजर के जरिए क्या है, ये शासन कर रही थी। उस मैनेजर को क्या बोला जाता था, वायसराय बोला जाता था। क्लियर है ये वाला। तो 1856 हो गया। और इन्हीं के टाइम याद रखिए 1856 में क्या हुआ है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम याद रखिएगा 1856 में लागू हुआ है, जिसके तहत विधवा महिलाएं भी शादी कर सकती हैं। ठीक है ना। किनके प्रयासों से हुई है, समाज सुधारक कौन है तो बताइए। समाज सुधारक रहेंगे, याद रखिएगा, वो है ईश्वरचंद विद्यासागर। कौन है, ईश्वरचंद विद्यासागर, याद रखिएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, देखिए कैनिंग में 1861 में इनके टाइम उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ है। क्या न्यायालय, उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ है, जिसके तहत क्या हुआ था, याद रखिए, जिसके तहत जो नया उच्च कोर्ट, मतलब उच्च हाई कोर्ट है ना, उच्च न्यायालय बनाया गया। कहाँ कहाँ, बम्बई, इधर लिख रहा हूँ मैं, देखिएगा, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में क्या स्थापित की गई, हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और आप लोग पढ़े हुए हैं सन 1774 में जो रेगुलेटिंग एक्ट टाइम आया था, उस टाइम 1774 में कलकत्ता में क्या स्थापित हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो उनका जो सुप्रीम कोर्ट है ये वाला, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, इसको बंद कर दिया इन्हीं काल में। और लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति बनाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब हड़प नीति। ठीक है ना, लोगों में क्या है, मतलब राजाओं में लड़ाई कराना और एक पक्ष को क्या करना, ठीक है ना, सपोर्ट करना, फिर क्या है, हड़प लेना उस क्षेत्र को, अपने अंडर में कर लेना उसको। या फिर नियम बनाया था पैतृक संपत्ति वाला, जिसके तहत कोई अगर राजा का उत्तराधिकार नहीं होगा, ठीक है ना, अगर सगा बेटा नहीं है उसका, तो गोद लेने वाला बेटा को उसकी संपत्ति नहीं मिलेगी। अगर राजा का बेटा नहीं है तो संपत्ति किसकी हो जाती थी, अंग्रेजों की हो जाती थी। ऐसा नियम भी था। ठीक है ना। तो एक प्रकार से ये जो नियम बंद किया गया इनके द्वारा, हड़प नीति, क्योंकि भारतीय लोग बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए थे और ब्रिटेन महारानी चाह रही थी कि कम से कम इसे भी माहौल शांत हो जाए। अदरवाइज क्या है, इन लोग फिर से बगावत कर लेंगे 1857 क्रांति की तरह, तो हम लोग को जाना तय हो जाएगा करके। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो 1857 क्रांति असफल क्यों हुआ, असफल इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें सभी लोग शामिल नहीं है। ये पूरा भारत के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। किधर क्षेत्र में फैला हुआ था, सिर्फ उत्तर या उत्तर पश्चिम क्षेत्र बस में फैला हुआ था, पूरा फैल पाया था क्या, दक्षिण भारत में नहीं फैल पाया था। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है, सक्सेसफुल नहीं रहा है, ये याद रखिएगा। ये 1800 ये हो गया। ठीक है ना। उसके बाद ये 56-57 मुगल जो सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया, याद रखेंगे, मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया, मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। और याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग कौन थे, लॉर्ड कैनिंग को इधर लिख रहा हूँ, ये अंतिम याद रखेंगे, कंपनी के अधीन, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनी के अधीन अंतिम कौन थे, गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा, कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल। और याद रखिएगा ब्रिटेन के अधीन या महारानी के अधीन प्रथम वायसराय भी यही रहे हैं। ठीक, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के बाद महारानी ने घोषणा कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब आपका शासन समाप्त कर रहे हैं, हम लोग अब चलाएंगे वायसराय भेज करके। इन्होंने वायसराय क्या है, किनको नियुक्त किया, कैनिंग को ही वायसराय नियुक्त कर दिया उनके प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, मेनली इसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया था, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। इतना ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देख लीजिए 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया है, इसके तहत क्या बोला गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ठीक है, और ब्रिटिश क्राउन अब शासन चलाएगा। और क्या बोला गया है, अब क्या है, पद, गवर्नर जनरल का पद किस नाम से जाना गया, तो वायसराय के पद के नाम से जाना गया, ये याद रखिए। 1856 में विधवा पुनर्विवाह भी हुआ है और उच्च न्यायालय अधिनियम आया था। और इसी टाइम जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी सन 1774 में, उसको भी बंद कर दिया गया। इतना चीज़ याद रहेगा आपको। ठीक, देख लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।